I'll repeat the timings a little later. I'll be shared. Can a person with goiter problem solve their goiter problem with this program? हाँ हाँ, goiter problem can be solved, or any kind of a what you say कि आकृति विस्तार दोष, मैं वापस से रिपीट वही करूँगा, है ना। शेप किसी चीज़ की अगर चेंज हो गई है तो उसको वापस करने के लिए आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ शेप बॉडी का भी आएगा, टिश्यू का भी आएगा। इवन वी रन अ कैंसर प्रोग्राम, जहाँ पर कि एक पक्ष क्या है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एक तरीके से आप कहेंगे कि टिश्यू ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाए, रोक नहीं पा रहे। तो टिश्यू ग्रोथ को अगर आप रोक नहीं पा रहे तो रोकने की प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना भाई। गोइटर क्या है? टिश्यू ग्रोथ है ना, उसको आप रोकना पड़ेगा ना। उसको रोक नहीं पा रहे, आप सोचे आयोडीन खा के ठीक हो जाएगा, है ना, यही बोलते हैं ना, पर आयोडीन खा के ठीक तो होता नहीं है। तो वो जो ग्रोथ टिश्यू है उसको रोकना पड़ेगा ना। रोकने का मतलब कुंभक होता है ना, हाँ या ना। यही तो बात तो आपको सिखा, उसमें वेबिनार में भी बता रहा हूं ना। रोकने को कुंभक कहते हैं ना। यू होल्ड योर ब्रेथ, वहां पे टिश्यू ग्रोथ भी आपको रोकना पड़ेगा। तो कुंभक इज हाउ टू होल्ड द डिविएटेड टिश्यू ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड टिश्यू ग्रोथ। तो ये कुंभक तो डायरेक्ट इसका एक तरीके से इलाज है। बट थिंग इज, जो टिश्यूज है ना वो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है आपके बॉडी का। वहां पे इंपैक्ट आने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा शरीर को। वो अगर आपने टाइम दे दिया तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी कॉस्मेटिक चेंजेस में और टाइम लग रहा है तो अंडरलाइन कॉज को तो आप इमीडिएटली खत्म कर सकते हैं। एक चीज होती है बाहर कुछ बदल गया, मगर अंदर जिस कारण से बदला उस कारण को तो आप इमीडिएटली रोक रहे हो ना। फिर कॉस्मेटिक चेंज आने में अपना टाइम लेगा। तो आप प्रॉब्लम पहले ही अरेस्ट कर लेते हो, रोक लेते हो। ये तो करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रॉब्लम पहले खत्म कर लो, कॉस्मेटिक चेंज तो आने में जितना टाइम लगा आने दो उसको। तो गोइटर वाले बिल्कुल करना चाहिए उनको। The same would apply for people like males who have hypothyroid, prostate enlargement, and हाँ, GERD. GERD भी है। जीआरडी देखो, फिर से आप ये चीजें ना समझते हैं, मगर क्या आप उस तरफ नहीं देख रहे? आप कहीं जाके एंडोस्कोपी करवा के कुछ 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 करने की कोशिश किया। जीआरडी का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं होता जीआरडी का। गैस्ट्रो एंटरो रिफ्लक्स डिसऑर्डर या डिजीज, इसका मतलब क्या होता है? आपको बड़ा आसानी से, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। आयुर्वेद को पकड़ते हैं, आयुर्वेद से समझते हैं, आपको समझ में आएगा। बिकॉज कुंभक इज द ब्रह्मास्त्र ऑफ आयुर्वेद, जो समय काल में लुप्त हो गया, खत्म हो गया। कोई भी तरीके का डेंस लिक्विड, फैट कहते हैं या श्लेष्म कहें या कफ कहें, कफ किसी चीज को अपने अंदर से गुजारने से रोकता है, इट स्टॉप्स, वो रोकेगा। तो थायराइड प्रॉब्लम क्या है? कफ वात दोष। तो आप जब भोजन खाते हैं ना, क्योंकि कफ की मात्रा आपके शरीर में बढ़ी होती है, तो आपके पेट में जो एसिड है वो जो डाइजेस्ट करता है फूड को, उसके बाद उसको नीचे जाना चाहिए ना। कफ उसको नीचे जाने से रोकता, उल्टा कर रहा है, वो ऊपर फेंक रहा है। तो ऊर्ध्व गत वायु इसको आयुर्वेद में कहा जाता है। मगर फिर वही कहानी कि कफ को अगर आप बॉडी में डिसॉल्व कर सकेंगे तो जीआरडी ठीक हो जाएगा। मगर कफ डिसॉल्व कैसे होता है? गर्मी से होता है। अब आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा करने की क्षमता अगर कमजोर है तो कैसे बढ़ाएंगे? या फिर पुश करना, पुश फैक्टर अंदर का, आप पुश कैसे बढ़ाएंगे? आप सांस रोक के अगर अंदर एक पुश क्रिएट करें तो वो आराम से फ्लो होना चालू हो जाएगा। इसको नाग वायु कहते हैं। जब आप एक तरीके से सांस रोक के अंदर एक
पुश क्रिएट करते हैं, तो आप नागवायु जैसे ठीक करेंगे तो वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल फ्लो आपके बॉडी का ठीक हो जाएगा। आपके हार्मोन भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, आपका फूड भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, आपका ब्लड भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, आपका लिम्फ भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। और ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेंथ, फ्लो का स्ट्रेंथ को हम नागवायु कहते हैं। ये प्रोसेस हमने प्रोग्राम में बिल्ड इन किया हुआ है, क्योंकि मेजरली अगर देखा जाए तो थायराइड की प्रॉब्लम कफवात दोष है। नागवायु तो खराब होगी, स्किन खराब होगा, बाल खराब होंगे, ये तो होगा ही होगा, ये नागवायु के फैक्टर्स हैं। हार्मोन फ्लो खराब होगा, ये नागवायु का फैक्टर है। और सांस को रोकेंगे थोड़ी देर तक, अपने आप रोकते रहेंगे तो आप पसीना आ जाएगा आपको। कुंभक करेंगे ना, आपको पसीना आ जाएगा। कैसे आ गया? बिना हाथ पांव हिलाए अंदर गर्मी जनरेट हो जाती है, उसमें आपका डाइजेशन, आपकी भूख बढ़ जाएगी, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी, रिवर्स फ्लो ऑफ एसिड जिसे हम जीआरडी बोल रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। और इस तरीके की रिलेटेड इश्यूज, और भी कोई इश्यूज हैं तो वो ठीक हो जाएगा। अनम्यूट कर। हाँ, Other questions are in the similar category of retention, whether it is colloidal cysts or subclinical hypothyroidism. People also suffer from weight gain and meniscus tear of both knee. So देखिए एक चीज, ये सभी कुछ सिस्ट का मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा खराब बनेगा ना, हाँ या ना? अगर मैन्युफैक्चर ठीक से नहीं हो रहा है तो जो बनेगा आप मैन्युफैक्चरिंग के बाद में वो प्रोडक्ट खराब बनेगा ना, ज्यादातर खराब बनेंगे। तो ज्यादातर खराब प्रोडक्ट को शरीर जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा ना, और अगर नहीं निकाल पाया तो अंदर ही उसको एनगल्फ कर देगा, उसको किसी टिश्यू से ढक देगा। इसी को सिस्ट कहते हैं ना। पीसीओडी हो रहा है ना बहुत सारे लेडीज को, क्यों हो रहा है और कौन सी दवाई से ठीक होता है पीसीओडी? और भी डिपोजिशन हो रहे हैं शरीर के अंदर, अलग अलग तरीके के सिस्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं। किडनी खराब हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस हो रहे हैं फीमेल में खास करके, ईडी की प्रॉब्लम मेल्स में आ रही है, और स्पर्म रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। ये क्या है? तो आपके शरीर में कोई चीज बन नहीं रही अगर ठीक से, तो और आपका डिटॉक्स स्ट्रेंथ, शरीर से बाहर निकालने की शक्ति भी कमजोर है, तो शरीर अंदर ही उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जहर है आपके बॉडी के लिए। उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? टिश्यू से कवर कर देगा, वो सिस्ट बन गया। एक चीज ये। दूसरी चीज, एक और बात बताऊं कि जब भी आप दवाइयां खाते हैं तो आपका लिवर डैमेज होता है, क्योंकि लिवर ओवरलोड हो जाता है। केमिकल बॉम्ब एक तरीके से आपके लिवर में आपने डाल दिया। सबसे पहला मेटाबॉलिज्म का जो जगह है वो लिवर है। अब वो लिवर जो है अगर वो कमजोर हो गया तो इंसुलिन को ठीक से नहीं लेगा। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन वो एक्सेप्ट नहीं कर। आप कमजोर हो जाते हैं तो आपके घर में कोई आए तो लोड हो जाता है ना, आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते, चुपचाप अकेले रहना चाहते हैं। आपका लिवर भी इंसुलिन नहीं लेना चाहता। नहीं लिया तो कहां रह गया इंसुलिन? ब्लड में। और जहां भी ब्लड की एक्टिविटी होगी वहां पे इंसुलिन ज्यादा होगा। फीमेल में ब्लड की एक्टिविटी सबसे ज्यादा कहां होती है? ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। तो वहां पे ये इंसुलिन फालतू का जो बैठा अवेलेबल है ब्लड में, वो ओवर ग्रोथ करेगा, फालतू की ग्रोथ करेगा। तो सिस्ट से लेके कैंसर तक ये क्रिएट कर सकता। तो दवाई से तो ये ठीक नहीं होने वाला। लिवर को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस हमारे प्रोग्राम में बिल्ट इन है। तो दोनों ही तरीके, डिटॉक्स भी बढ़ाने का हम मेथड भी देते हैं, कैसे डिटॉक्स करना आपके शरीर का, और डिटॉक्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने का भी तरीका बताते हैं। साथ में लिवर को कैसे एम्पावर करना है, मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक करना है, ये चीजें तो प्रोग्राम में बिल्ट इन है। इसीलिए ये प्रोग्राम स्पेशलाइज है ना। कोई भी एक प्रॉब्लम एक कारण से नहीं होती, मल्टीपल रीजन है किसी भी प्रॉब्लम के। तो उन सभी
कारणों को हमको एड्रेस करना ही पड़ेगा, तभी जाके होलिस्टिकली आप ठीक होंगे, है ना। तो एक वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आप उस कोर को पहले पहचान के ठीक करना शुरू कीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। Thank you, Swamiji. Those are the questions that have been shared with us. So there are other questions which are being asked. I have BP and asthma. Do leave your number so that we can reach out to you and understand your condition. The program will start on October 29th. हाँ, जैसे हमने पहले भी बताया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हाँ, संडे October 29th को ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 12:30 to 1:30 p.m. The payment details, etc., are being shared in the group. With the schedule for the entire program has been shared in the group. Okay, so that is it from us for today. Thank you so much for joining in. Thank you, Swamiji, for taking out time to open everyone's eyes and mind and everything about what the thyroid problem actually is. I hope everyone is able to assimilate that, understand that, and we look forward to many of you taking charge of your health and your life and become an example for the entire world to, overcome thyroid. Namaskar.